वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर सेकंड, CIP कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के द प्रॉब्लम ऑफ एविल पर विचार करेंगे। अशुभ की समस्या। इससे पहले हमने टैगोर के ईश्वर संबंधी विचारों पर चर्चा कर चुके हैं। अशुभ का अर्थ है शुभ का अभाव, जैसे असत्य, पाप, गरीबी, पीड़ा आदि ये सभी अशुभ की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि इसमें क्रमशः सत्य, पुण्य, धन और सुख का अभाव है। जगत के दार्शनिक विवेचन में जो एक समस्या है वो अशुभ की समस्या है। प्रश्न यह है कि यदि जगत को किसी शुभ ने यानी किसी शुभ ईश्वर ने बनाया तो अशुभ कहाँ से आया और अशुभ का अधिष्ठाता कौन है, यानी अशुभ को बनाने वाला कौन है। तो इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अशुभ को यथार्थ माना, यथार्थ यानी वास्तविक माना है। यानी इस संसार में मनुष्य को दुख की अनुभूति होती है, कष्ट की भी अनुभूति होती है, या किसी भी तरह का उसे संकट झेलना पड़ता है। तो ये जो अनुभव है वो झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है, बल्कि यथार्थ है, वास्तविक है। तो टैगोर कहते हैं कि ये जगत जो है वो ईश्वर का सारा रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक सीमित अभिव्यक्ति है। सृष्टि की सारी वस्तुएं और सभी जीव जो हैं वो सीमित होते हैं, अपूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ अशुभ का होना स्वाभाविक भी है। परंतु अशुभ जो है वो जीवन का तथ्य होते हुए भी मानव के अस्तित्व का एक अनिवार्य पक्ष नहीं है। और जो लोग अशुभ को मानव अस्तित्व से जुड़ा हुआ बताते हैं उनकी दृष्टि में ही दोष है। टैगोर कहते हैं कि हमारे सोचने का जो ढंग है वो अलग होता है, इसलिए हम जगत को दुख रूपी मानते हैं। जब तक सीमितता को पूर्णता में, यानी जो चीज़ें सीमित हैं उनको पूर्णता से हम संबंधित करके देखेंगे तो दुख उस रूप में नहीं रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, जब वो चलने का प्रयास करता है तो वो बार बार गिरता है। यदि माता पिता उसे गिरने का अवसर ही ना दें तो वो कैसे चलना सीखेगा। तो टैगोर कहते हैं कि सामने उपस्थित जो दुख हैं वो हमें आत्मा अनुशासन सिखाते हैं और उसे झेलकर ही हम आगे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह इन्होंने मृत्यु को भी अशुभ समझा। परंतु सांसारिक जीवों में यदि मृत्यु का नियम ही ना हो तो हम इस धरती पर क्या होगा, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से टैगोर ने अशुभ की समस्या को विश्व की यानी जगत की अपूर्णता के साथ जोड़ा है। जहाँ जहाँ अपूर्णता है वहाँ अशुभ, लेकिन इस अपूर्णता का कारण जो है वो सृष्टि है। और ईश्वर जो है अपने आप में पूर्ण है, किंतु सृष्टि करने के लिए वो अपने आप को सीमित करता है और विश्व के साथ स्वयं को जोड़ता है।
यदि ईश्वर सर्वदा पूर्ण है और अनंत बना रहे तो सृष्टि भी नहीं हो सकती है। तो अशुभ और सृष्टि साथ साथ चलते हैं। टैगोर कहते हैं कि अपूर्णता जो है वही अशुभ है और जो पूर्ण है वो शुभ है। तो ईश्वर जो है वो अशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत है, आनंदमय है और सत्य है। तो टैगोर के अनुसार मानव का जो जीवन है वो अशुभ है। क्यों अशुभ है? क्योंकि हम लोग सीमित हैं, अज्ञानी हैं और अपूर्ण हैं। जीव अज्ञानी हैं और इस कारण वह अशुभ है। तो ये अशुभ जो है वो स्थायी भी नहीं है। उसकी सत्ता जो है जगत सापेक्ष है। कहने का मतलब यह है कि जब तक मानव इस दुनिया में रहेगा वह अशुभ से घिरा रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है तो अशुभ का अपने आप ही अंत हो जाता है। टैगोर का कहना है कि आनंद जो है शुभ और अशुभ के विरुद्ध नहीं है। अशुभ जो है वो सृष्टि के ना तो प्रारंभ में है और ना ही अंत में है। इसका सीधा साधा संबंध जो है मानव की अपूर्णता से है। ठीक है। तो इस तरह से टैगोर कहते हैं कि अशुभ जो है मानव की भलाई के लिए उत्पन्न हुआ है। जैसे पहाड़ियों के कारण जो पानी की गति है वो अवरुद्ध होती है, लेकिन यह अवरोध जो है उसे सही गति प्रदान करता है। इसी तरह अशुभ जो है वो मानव को दुख देता है, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध स्थापना में हमारी सहायता भी करता है। दुख, गरीबी, रोग मानव को ईश्वर की ओर आमुख करते हैं और इस तरह अशुभ की कसौटी पर मानव को कसा जाता है। टैगोर कहते हैं कि जो दुख दर्द जीवन के ये स्थायी सत्य नहीं हैं। जिस तरह से हम जीवन में कोई गलती करते हैं तो उसका कोई स्थायी मूल्य नहीं रहता, बल्कि जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो हमारा भ्रम भी दूर हो जाता है। तो हर क्षण ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम गलतियों से मुक्त होते जाते हैं। उसी तरह अशुभ के साथ भी वही बात है। जैसे जैसे हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं अपूर्णता हमसे छूटती जाती है। जब हम पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं तब सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। तो टैगोर का आग्रह है कि मानव को जीवन में एक ऐसी सीख लेनी चाहिए कि उसे दुख से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। अशुभ को शुभ का ही एक आवश्यक अंग मान लेना है। हमारा जो अहम है यानी ईगो जो है वो हमारे जीवन का परम सत्य नहीं है और हमें इससे भी ऊपर उठकर एक परमार्थ सत्ता है जो ये देखती है कि शुभ और अशुभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मानव दुख को, अशुभ को स्वीकार करता है तथा इससे ऊपर उठने का प्रयास करता है और अपने अहम से ऊपर उठकर आत्मा के साथ तादात्म्य कर लेगा, यदि वो ऐसा करेगा तो अहम से ऊपर उठकर आत्मा के साथ उसे अपना तादात्म्य करना होगा। ठीक है। तो इस तरह से टैगोर ने अशुभ के संबंध में अपने विचार रखे। अब प्रश्न उठता है कि कैसे मानव अशुभ से मुक्ति प्राप्त करे जबकि वह सदा के लिए अपूर्ण मानव रहता है। यदि प्रकृति के लिए प्रकृति जो है वो सदा के लिए अपूर्ण है और यदि जीव भी सदा के लिए अशुभ से क्लांत है तो फिर अशुभ से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो टैगोर के दर्शन में अशुभ की समस्या का बहुत संतोषजनक समाधान हमें नहीं मिलता है। फिर भी इन्होंने इतना तो अवश्य बताया है कि मनुष्य को दुख को, अशुभ को स्वीकार करना होगा और इससे ऊपर उठने का प्रयास करना होगा। तब उसे अहम से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से
तादाद में यानी निरंतरता स्थापित करना होगा। ठीक है, तो ये थे टैगोर के अशुभ संबंधी विचार।